दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्रे शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े के पेश नज़र पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए इस्लामाबाद में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने लबनान की इलाकाई सालमियत की हिमायत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इज़हार किया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन से पाकिस्तान में बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफे के नतीजे में इक़्तिसादी इस्तेहकाम देखा जा रहा है। इसराइली फ़ौज ने वस्ती गज़ा में मज़ीद 30 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच मंगल को पार्ल में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत की है। उन्होंने अपने अलग अलग पैगामात में यूनान में कश्ती डूबने के वाक़यात में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जल्द इस वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात किए जाएँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक संगीन जुर्म है जिसमें हर साल कई जानें चली जाती हैं और कई घर उजड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलर एक जालिम माफिया है जो गरीब लोगों को झूठे ख्वाब दिखाकर रकम बटोरता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसे अफराद की शनाख्त करके उन्हें सख्त सजाएं दी जाएं ताकि वो दोबारा ऐसे जराइम का इर्तकाब ना करें। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक काबिल मज़म्मत इक़दाम है जिसमें लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। सदर ने वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इज़हार किया और मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी तहकीकाती इदारे को हिदायत की है कि वो मुल्क भर में गैर कानूनी सरगर्मियों और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करे। उन्होंने यूनान के जनूबी जजीरे के करीब कश्ती उलटने के अलमनाक वाक़े पर तशवीश जाहिर करते हुए इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात करने की हिदायत की। उन्होंने इंसानी स्मगलिंग की शदीद मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म करार दिया जिसने मुतादिद ख़ानदानों को तबाह कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने यूनान में कश्ती उलटने के वाक़े के पेश नज़र पाकिस्तानियों की मदद के लिए इस्लामाबाद में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाना हेलेनिक कोस्ट गार्ड और कोस्ट गार्ड ऑफ शैनिया के साथ राब्ते में है जो बराह रास्त इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। सिफारत खाने के अफसरान यूनान के क्रेट जजीरे में पहुंचे हैं ताकि बचाए गए पाकिस्तानियों से मुलाकात करके उन्हें ज़रूरी इमदाद फराहम कर सकें। यूनान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी और उनके ख़ानदान इस्लामाबाद में मौजूद क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट के फ़ोन नंबर 0519207887 या यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के नंबर 306943850188 पर राब्ता कर सकते हैं। वो ईमेल cmul@mofa@gov.pk पर भी राब्ता कर सकते हैं। यूनान के जनूबी जजीरे गावडोस के करीब कश्ती उलटने से कम 5 तारकीन वतन डूब गए हैं। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में एक पाकिस्तानी भी शामिल है जबकि 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुतादिद अफराद ताहाल लापता हैं जिनकी तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा है कि पाकिस्तान और लबनान के दरमियान गहरे दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने इन ख्यालात का इज़हार आज इस्तांबुल में अपने लबनानी हम मनसब ज़ियाद माकरी से गुफ्तगू के दौरान किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर इत्तलात ने लबनान की इलाकाई सालमियत और अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने शाम में फंसे हुए पाकिस्तानियों के बैरूत के रास्ते फौरी इनखला में सहूलत फराहम करने पर लबनान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात उजागर करते हुए अताउल्लाह तारर ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुश्किल की इस घड़ी में लबनान के अवाम के साथ खड़ी है। शाम में सदर बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद अरब लीग के 8 ममालिक ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के अमल की हिमायत का इज़हार किया है। इसका इज़हार उर्दन, सऊदी अरब, इराक, लबनान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर के वज़राए ख़ारजा ने उर्दन में एक इजलास के बाद जारी होने वाले बयान में किया।
इजलास में एक ऐसी जामे और नुमाइंदा हुकूमत के क़याम पर जोर दिया गया जो अक़लियतों के हुकूक़ के मुहाफ़िज़ों और दहशतगर्द ग्रुपों को मुल्क में ठिकाना फराहम ना करे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन से मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल बेहतरी के नतीजे में इक़्तिसादी इस्तेहकाम आ रहा है। 2 साल 5 माह के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब से ज़्यादा हो गए हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर में हफ्तावार बुनियादों पर $62 करोड़ इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर इस वक्त $16.62 अरब हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला के ज़खायर $4.58 अरब हैं। SIFC पॉलिसी साजी के माहौल और कारोबारी बरादरी के एतमाद की बहाली में मरकजी किरदार अदा कर रही है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा सद्दीकुल फारूक आज इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं ने सद्दीकुल फारूक की वफ़ात पर गहरे दुख का इज़हार किया है। उन्होंने सद्दीकुल फारूक की सियासत के लिए खिदमात को सराहा है। पंजाब और बलूचिस्तान में कल से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ होगा। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में ये मुहिम रवा माह की 22 तारीख तक, जबकि दीगर 33 अजला में ये मुहिम जुम्मे तक जारी रहेगी। पंजाब में 2 करोड़ 33 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए 85,000 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं। पंजाब के हिफ़्ज़ान सेहत और तिब्बी तालीम के वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने जोर दिया है कि पोलियो का खात्मा कौमी एजेंडा है। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अलमनाक सानहे को कल 10 साल पूरे हो जाएंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा और असातिज़ा के लिए खुसूसी दुआएं और कुरान खानी की जाएगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम ने आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बैनुल-अक़वामी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर का मसला हल करे और भारतीय अफ़वाज की बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोकें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल तंजीमों और उसके रहनुमाओं ने श्रीनगर से जारी अपने बयानात में कहा कि भारत न सिर्फ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, बल्कि इसने कश्मीरी अवाम को उनकी सियासी, इक़्तिसादी, मजहबी और मौशती हकूक़ से भी महरूम कर रखा है। इसराइली फ़ौज ने वस्ती गज़ा में मज़ीद 30 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से गज़ा में जारी इसराइली जारहियत में अब तक 44,900 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सऊदी अरब ने गज़ा में जारी तशद्दुद को नस्लकुशी की जंग करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के फ़लस्तीन के बारे में 10वें हंगामी खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर अब्दुल अज़ीज़ अल वासिल ने सऊदी अरब का मुतालबा दोहराया कि गज़ा में जंग बंद की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फीफा फुटबॉल आलमी कप 2034 की मेज़बानी का हक़ हासिल करने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने आज रियाद में सऊदी अरब के अमूर दाखिला के वज़ीर ममलकत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला अल बताल से बातचीत में फीफा फुटबॉल कप आलमी कप 2034 के हवाले से सऊदी अरब के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी से मुताल्लिक़ उमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब के अमूर दाखिला के वज़ीर ममलकत ने कहा कि उनका मुल्क बाहिमी ताल्लुक़ को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरुम्मीद है। पंजाब की ओकाड़ा छावनी में अल-बुराक पंजाब हॉकी लीग 2024 का कामयाबी से इनेकाद किया गया है। हॉकी लीग में मजमूई तौर पर 10 टीमों ने हिस्सा लिया। राना ज़हीर हॉकी क्लब ने फ़ाइनल मैच जीत लिया। क्रिकेट पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का पहला एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच मंगल को पार्ल में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। इस दौरान शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में मौसम अब्र आलूद रहने, हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 17 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 20, कराची 25, पेशावर 19, कोयटा 12, गिलगित 9, मरी 14, मुजफ्फराबाद 15, श्रीनगर 4, जम्मू 19 और लेह -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। सदर और वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े के पेश नज़र पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए इस्लामाबाद में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने लबनान की इलाकाई सालमियत की हिमायत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया है।
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन से पाकिस्तान में बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफे के नतीजे में इक़्तिसादी इस्तेहकाम देखा जा रहा है। इसराइली फ़ौज ने वस्ती गज़ा में मज़ीद 30 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का पहला एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच मंगल को पार्ल में खेला जाएगा। और इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।